37 साल है मेरा उम्र। जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक तो राजनीति ना करते रहेंगे। अब आरा मशीन के संचालन में बढ़ई समाज को 50% आरक्षण मिलेगा, लेकिन फंसा दिया गया। आप सब लोग गवाह हैं। सरकार जो है नकलची सरकार है, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात, तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे। नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया 1100। तो उस समय भी कहा था कि ये काम नाक रगड़वा करके सरकार से करवाना होगा, तो तेजस्वी कराएगा। और आज नाक रगड़वा करके तेजस्वी यादव ने अपने मंच से एक बड़ा ऐलान किया है। एक जनसभा में उन्होंने साफ कहा कि अगर वो अगली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बढ़ई समाज समेत पिछड़े वर्गों को 50% आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा अगर हम नहीं आए तो फिर नकलची सरकार ये सब छीन लेगी, इसलिए हम ज्यादा कुछ तो नहीं बताएंगे, वरना ये नकलची सरकार यानी नीतीश सरकार उनके सारे वादों को छीन लेगी। इसीलिए वो बस इतना ही बताए कि 50% आरक्षण देंगे वो बढ़ई समाज को। और उन्होंने ये भी कहा कि वो बढ़ई समाज को उसका पूरा हक भी दिलवाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दूसरी पार्टियां हमारी योजना की नकल भी करती है लेकिन काम नहीं करती। उनका यह बयान चुनाव से पहले सामाजिक न्याय को लेकर बड़ा संकेत माना जा रहा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी बातों को सुनिए। लेकिन फंसा दिया गया। आप सब लोग गवाह हैं। सरकार जो है नकलची सरकार है, इसका अपना कोई सोच नहीं है। तेजस्वी बोला नौकरी की बात, तो ये भी कहते हैं कि हाँ 1 करोड़ रोजगार देंगे। अब देंगे ये रोजगार। 20 साल से क्या कर रहे थे? भुजा फाक रहे थे। तेजस्वी करके दिखाया तो चाहता है कि तेजस्वी का मुद्दा जो है उछड़ा। 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाया था। जब तेजस्वी घूम घूम कर कहने लगा कि 400 जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मिलता है, हम पाएंगे तो 1500 करेंगे, तो पीछे पीछे सरकार 1100 रुपए करती है। नकलों करने नहीं आता है सरकार को। हम बोले 1500 तो किया 1100। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। यही नीतीश जी विधानसभा का भाषण उठा के बोल दीजिए, देख लीजिए। नीतीश जी बोलते थे ना बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही दर कम कर देना चाहिए। जब तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली, तो ये सरकार भी तुरंत पीछे पीछे अनाउंस करती है, घोषणा करती कि 125 यूनिट फ्री में हम बिजली देंगे। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, तो ये सरकार बोलती है हम भी युवा आयोग जो है बनाने का काम करेंगे। जो कह रहे हैं ये सरकार को करना पड़ रहा है। और जब हमने ये बातों को कहा तो उस समय भी कहा था कि ये काम नाक रगड़वा करके सरकार से करवाना होगा, तो तेजस्वी कराएगा। और आज नाक रगड़वा करके इन लोगों से काम करवाएगा। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे। हर गरीब महिला माता बहन के खाते में हर प्रति माह 2500 रुपया हम लोग डलवाने का काम करेंगे। देखिएगा आने वाले समय में इसका भी कॉपी करेगा, तैयारी में है ही लोग। तो ये नकलची सरकार, इसका खुद का विजन नहीं। हमने जो कहा वो किया है। अब हम आप लोगों से वादा करते हैं कि बढ़ई समाज की सरकार में सहभागिता और प्रतिनिधित्व हम दिलवाने का काम करेंगे। मदन जी बेचारे इतना दिन तक पार्टी का सेवा करते रहे, ऑफिस में, दफ्तर में, इधर उधर। 17 महीने सरकार बनी, टिकट इनको नहीं मिला था, तो हम इनको बोले थे कि चिंता मत कीजिएगा, सरकार बनेगा तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। इनको आयोग में हम लोगों ने सदस्य बनवाने का काम किया। तो हम लोग जो कहा, जो वादा किया, वो हम करते हैं। 37 साल है मेरा उम्र। जब तक 70 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक तो राजनीति ना करते रहेंगे। अब ये झूठ बोलने लगेंगे मोदी जी की तरह,
तो कोई विश्वास करेगा? तो इसलिए हम लोग जो कह रहे हैं सोच विचार के अध्ययन करके साइंटिफिक तरीके से तभी कार्यक्रम कर रहे हैं, तभी आप लोगों से वादा कर रहे हैं। अब आरा मशीन के संचालन में बढ़ई समाज को 50% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि ये आप लोगों का शुरू से ही पेशा रहा है, ये होना चाहिए। और बढ़ई समाज के कारीगरों और लकड़ी के काम करने वालों को औजार खरीद के लिए एक मुफ्त हम लोग सहायता राशि जो है प्रदान करेंगे सरकार वाले। बढ़ई समाज के लिए जो हमने पहले भी कहा, जो कॉरपोरेशन जो केरल में बना है आर्टिज्म का, उसका भी हम लोग गठन ज़रूर कराएंगे। और ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, बहुत चीज़ आप लोगों के लिए सोच रखे हैं, नहीं तो नकलची सरकार तुरंत अभी कर। पहले इतने नकल देखते करती है कि नहीं करती है भाई, कर दे तो अच्छा है, कम से कम इसमें लोगों का तो भला है। लेकिन ये सरकार करे ना करे, तेजस्वी 3 महीने बाद सरकार बनाने जा रहा है नवंबर में, और ये काम जो है हम लोग 2-3 महीने के अंदर जो है इस सारे काम को हम लोग पूरा करने का काम करें। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को मंचासीन दूर दराज से आए हुए सब लोगों को हाथ जोड़ करके हम धन्यवाद देते हैं। बस एक बार अपने भाई या बेटा को विश्वास करके देखिए, 5 साल का मौका दीजिए। हम क्या 5 साल छोड़िए, केवल 20 महीने का ही हमको मौका दे दीजिए, देखिए हम काम करते हैं कि नहीं करते, बिहार को आगे ले जाते हैं कि नहीं ले जाते। एक बार विश्वास कीजिए। तो आप सब लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद करके अपनी बात को विराम देते हैं और ज्ञानी जैल सिंह जी को याद करते हुए, नमन करके, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, भगवान विश्वकर्मा को याद करते आप सब लोगों से फिर आएंगे बीच में। अभी किशनगंज हमको जाना है और आप लोगों से संवाद का कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे ताकि हम लोगों में एक जुड़ाव जो है हमेशा से बना रहे और आगे अंतिम दौर तक जो है चलता रहे। बहुत बहुत आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। की जरूरत नहीं, आपकी चिंता आपसे तेजस्वी की चिंता है। ऐसी ही वीडियो क्लिप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।